सारी खुशियाँ आए। ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 2 दिसंबर की। तो आज बाबा कहते हैं हम बच्चे क्या बन रहे हैं, बाबा हमें सतो प्रधान बना रहे हैं। तो सतो प्रधान बनने के लिए सात्विकता का ध्यान रखना है। सात्विकता में अपना विचार भी आया, अपना भोजन आहार भी आया, तो सब चीज क्या रखना है, शुद्ध रखना है। निराकार बाबा जो सभी खजानों के मालिक हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से खजानों से हमारे क्या करते हैं, झोली भर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, झोली भर करके औरों को दान देना है और बहुत खुशी में रहना है। हर आत्मा के प्रति क्षमाशील बनना है। हर आत्माओं को क्या करना है, दिल से दुआएं देनी है और किसी से भी मोह अटैचमेंट नहीं रखना है। सबसे आत्मिक प्यार हो और एक बाबा की याद में रहना है। आज की मुरली का सार है, मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। कौन से दीपक? आत्मा। तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए, तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। घी, कौन सा घी? ज्ञान। प्रतिदिन की मुरली बाबा का ज्ञान और योग, अमृत वेला योग, नुमाश्राम योग है ना, सारा दिन कर्म योग। तो उससे क्या होगा, माया के तूफानों से दीपक बचा रहेगा। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाबा से, ईश्वर गुप्त है, दिखाई नहीं देता, विचित्र बाप है, तो वर्षा भी कैसा देता? गुप्त। कौन सा? बाबा कहते हैं अंतर्मुखी रहना है। अंतर्मुखी अर्थात चुप रहकर बाप को याद करना। अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो। ये वर्षा नहीं है तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा, है ना। वर्षा गुप्त, कोई किसी को थोड़ी पता है विश्व के मालिक बनने वाले, पता है क्या? तो कैसे, कब मिलेगा? अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद। किसमें? बाबा की याद। देवता बनने जा रहे हैं तो चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक होनी चाहिए। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, एक कहानी है दिए और तूफान। ये सारा गीत ब्रह्मा बाबा के ऊपर बना है ना। गीत इतना प्यारा बना हुआ है, बाहर का गीत है, लेकिन कैसे तूफान आया और दीपक डटा रहा। आखिर मैदान छोड़कर तूफान भाग खड़ा हुआ, क्योंकि उस दिए में भगवान की ताकत थी। ये गीत में पूरा है, ठीक है। इसलिए मैदान छोड़कर भाग गया और दीपक की क्या हुई? जीत। ओम शांति। बाबा ने समझा, दिन तक जलाते हैं, समझते हैं कि है ना, कहीं वो भटक मत जाए, इसलिए 12 दिन जलाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। वो आत्मा चली जाती है, लोग स्थल दीपक एक रिवाज की रीति से जगाते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते तुम तो आत्मा ही दीपक हो और अपनी ज्योति तुम पुरुषार्थ से जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं, प्रजा इस माला में नहीं आती है, ठीक है। प्रजा तो ऐसी बनेगी ना। पुरुषार्थ करना चाहिए, हम विजय माला में पहले आए, पहले जाएं। कहा माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म ना बना दे जो दीवा बुझ जाए। इसका क्या रखना है, बहुत बहुत अटेंशन रखना है। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए।
योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। ठीक है, अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है, अंत तक चलना है। रेस चलती रहती है, बहुत बड़ी रेस पूरे विश्व में चल रही है, तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ ज्योत कम ना हो जाए, पहले कम होगा फिर क्या होता, बुझ जाता है, बुझ ना जाए, इसलिए रोज ज्ञान और घृत का, योग का घृत डालना पड़ता है रोजाना। महसूस करते हो ना, ज्ञान योग रोजाना रहता तो आत्मा की ज्योति जगमग होती है। हर प्रकार के प्रभावों से बाहरी हम क्या होते, बचे रहते हैं। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते, पुरुषार्थ की दौड़ी नहीं लगा सकते, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है ना, विषय अलग अलग होता है। देखते हैं कि स्टूडेंट देखते हैं कि हम इस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं, फिर क्या करते हैं, तो उस हिसाब से जोर लगाते, खास उस सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देते हैं ना। यहाँ भी ऐसे है, स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के ही 6-8 दुकान भी होते हैं, है ना। कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उसके अनेक दुकान होते हैं, सभी एक जैसे नहीं चलते, कोई में कम ग्राहकी और कोई में जास्ती ग्राहकी होती है। तो इसी प्रकार धनी एक शिव बाबा, और शिव बाबा के सामने तुम्हारा अभी आया हुआ है, कोई रुक सकता है? अविनाशी ज्ञान रत्नों से वो झोली भर रहे हैं। फिर तो बहुत बच्चे आएंगे, आना तो शुरू हुआ है। ठीक है, आ रहे हैं ना भाई। आज देखो बाबा के घर में एक होता था सुबह, अब रात को भी क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज तो बाबा के कितने हजारों सेंटर है, तो नहीं चल रहा है क्या? रात तो बाबा के थे, तो सबको पता चल जाएगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो। और आगे चलकर यह 1-2 को सुनाते हैं ना, किसी को अच्छा लगा, अच्छा अनुभव हुआ, प्राप्ति हुई, तो क्या करता है, एक सैनिक हो जाते, एक दूसरे को सुनाएगा, दूसरे तीसरे को। यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है, कोई मार्केट में कोई, सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा। तो अपने कर्मों के द्वारा अनेक आत्माओं को सुख देना, ये भी आता। तो बाबा कहते हैं यह तो बहुत सस्ती खान है ना, यह अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है, अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, अष्टरत्न पूजते भी हैं, परंतु किसको पता ही नहीं है कि ये माला किसकी बनी हुई है, किसी पता है? पूज्य सो पुजारी बनते हैं। यह बड़ी बहुत ही आश्चर्यजनक ज्ञान है जो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बने हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनः जन्म कहाँ होगा? स्वर्ग में ही होगा। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस संगम युग का, बाबा कहते हैं संगम युग का पता चला। दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में, तुम हो संगम युग में, और सारी दुनिया कहाँ है? कलयुग में है। युग तो अलग अलग है ना, सतयुग में होंगे तो पुनः जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे। अगर किसी का पाठ खत्म हो जाता है, सच्चे ब्राह्मण, बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं? ज्ञान गंगाएं पावन बनाने वाले ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर क्या कर रहे हैं? सभी को अभी तक
पावन बना रहे हैं, सभी तक प्रसारित कर रहे हैं, गंगा बहा रहे ज्ञान की। दुकान में तुमको रेस भी करनी है और दुकान भी संभालनी है। बाबा का घर सेंटर भी संभालना है तो दुकान भी संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी, सारे ब्राह्मण आते फिर किसको दक्षिणा समझा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते ये भी परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तब भी कैसे ब्राह्मण नंबर वार। तो बाबा कहते हैं दक्षिणा देता है ना बाबा हमको, किसी को जापता प्राप्ति होगी, किसी को पुरुषार्थ अनुसार कम। हम है ब्राह्मण, हमारा धंधा है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला कहा जाता है। ईश्वरी पाठशाला है ना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई पढ़ते हैं ज्ञान। और तुम कहेंगे हम परम चंद्रमा और हम लकी ज्ञान सितारे हैं। सितारे तो हर आत्मा है, लेकिन हम बाबा के बच्चे कैसे हैं, भाग्यशाली सितारे। बनाने वाला है ज्ञान सागर। वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में है ना, आसमान में चमकते हैं, दिखाई देते हैं, स्थूल में है। और बाबा क्या कहते, तुम भी कौन हो, हम चैतन्य में हैं, सूक्ष्म में। नाम तो पड़ेगा ना, उनके साथ हमारी भेंट है, तो हम फिर ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे होंगे। कोई बाप समान बने होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला कौन है, ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर शिव बाबा है। ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है, हम भी नहीं है, लेकिन बाबा कहते हम तो चलो बहुत समय से यहाँ पे पाठ बजा रहे हैं, है ना, तो मैं तो इसी समय आता हूं और तुमको आप समान बनाता। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अभी घर जाएंगे पुरुषार्थ करके, फिर भविष्य में क्या बनेंगे, यहाँ की ही मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बिना पुरुषार्थ की प्रारब्ध तो मिल ना सके। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। युद्ध चल रहा है ना, हम योद्धे क्या हैं, माया पे जीत पाने वाले योद्धे हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं। तुम तो हठ योग आदि कर ना सको। अब कहते हैं माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, करेंगे क्या हठ योग, कितना कठिन होता है। हमारा कौन सा योग है, कर्म योग, सहज योग। हमारा तो राजयोग सहज योग है। बाबा तो कोई तकलीफ नहीं देते, हमें तो स्थूल देह से योग थोड़ी करना है। बाबा कहते तुमको तो कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है, सिर्फ मैं कहता हूं तुम बच्चों को मेरे पास ही आना है, इसलिए मुझे याद करो। पावन बनकर बाबा के पास आना है। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। ठीक है, बोल सकते हैं क्या, नहीं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं। भाई अपने को कोई ईश्वर भले बोल देते हैं, हम ईश्वर हैं, ठीक है, सर्वव्यापी का मतलब वही होता है, हम ईश्वर हैं, परंतु अपने को गाइड कह ना सके। गाइड कह हो सकता है क्या, कोई रास्ता बता सकते हैं क्या, सब टेंशन दो। बाबा कहते मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूं। मुख्य पंडा, पंडे सब बच्चे बनते हैं, लेकिन मुख्य पंडा कौन है, शिव बाबा। कैसे हैं वो, कालों का काल है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, क्या कहानी है जानते हो, हाँ, यमराज से छुड़ा कर लाई, ऐसा है ना।
उनका जिस्मानी लव होने के कारण शरीर का देह का प्यार था अपने पति से बहुत ज्यादा, तो उसने शरीर छोड़ा था। यमराज से कहानी है ना, छुड़ा कर लाई होने के कारण दुखी रहती होती थी। तुम तो खुश होते हो ना, है ना क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, वो तो छुड़ा कर लाई। मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम तो कभी दुखी नहीं होंगे। होंगे क्या? नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के लिए, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता, उस मीठे घर में ले जाने आया है। हम तो जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। योग मतलब क्या है? जाने की तैयारी। कहते हैं ना, मैं सभी कालों का काल हूँ। क्यों कहते कालों का काल? बोलो। सबको ले जाएंगे। क्योंकि एक काल जो है एक आत्मा को ले जाती, वहां तो एक आत्मा को ले जाती। मैं तो कितना बड़ा काल हूँ, सबको ले जाएंगे। 5000 वर्ष पहले भी गाइड बनकर सभी को ले गया था। इसलिए क्या हूँ? महाकाल। कालों का काल बोलते हैं लोग ना, तो ये नहीं जानते कि कालों का काल किसको कहा जाता है। कौन लोग समझते कालों का काल मारना मारने वाले से बचाने वाला, हाँ कहते ना बहुत से लाने वाला, जबकि है कालों का काल का मतलब अलग है, सबको ले जाने वाला। समझ आ रहा? वैसे बोलते हैं ना, वो तो कालों का काल है, जहाँ महाकाल है काल आ नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं। लेकिन महाकाल क्या बता रहे? मैं सबको ले जाने वाला, इसलिए महाकाल नाम है। साजन सजनियों को वापिस घर ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े ना। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं और फिर यहाँ आएंगे पाठ बजाने के लिए। नई दुनिया स्वर्ग में यहाँ ही आएंगे। पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है। लकी सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुमको दादी की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है और यह खान एक ही बार निकलती है। ज्ञान रत्नों की खान जबरदस्त खदान है यहाँ पे, और एक बार संगम में निकलती है एक खान। वह खानियां तो बहुत है स्थूल में, जो सोने की, चांदी, हीरे, माणिक की जो खानियां बहुत है, निकलती रहती हैं। कोई बैठ कर ढूंढे तो बहुत है। स्थूल में जो है रत्न खजाने हैं वो बहुत है। यह तो एक ही बार एक ही खान मिलती है अविनाशी ज्ञान रत्नों की। वह किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि कितने आज बहुत रत्न नहीं है। बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। कौन? बाबा। इन रत्नों से हम अपनी झोलियां, रोज बुद्धि रूपी झोली हम अपना भरते। रोज हम मुरली सुनते, बाबा का ज्ञान सुनते, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हर एक को फखुर भी होता, नशा भी चढ़ता है। हाँ, जिन बच्चों को निश्चय है तो निश्चय के आधार पे क्या होता? नशा चढ़ता है कि हम तो कितने अविनाशी रत्नों की हम जो है मालिक बन रहे हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों के खजानों के मालिक बन। यहाँ प्रजा भी, अच्छा, दुकान पर जास्ती धंधा होता है, नामाचार भी होता है। लौकिक दुनिया में बहुत उसकी दुकान चल रही है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, नाम होता है ना। यहाँ भी प्रजा बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ से ही रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना है। हर एक को दान देना है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, जो ज्ञान रत्नों से सबकी झोली भरते हैं। बाकी दिखाते हैं ना, कहानी बनी है, समुद्र नहीं जो दिखाते हैं ना, वो समुद्र नहीं है शिव बाबा।
कहते हैं कि वो रत्नों की थाली भरकर समुद्र सागर आया और अपने उनको देवताओं को रत्न दिए। स्थूल रत्न दिखाते हैं ना, सागर से निकाल कर दिया। उस सागर से रत्न नहीं मिलते। ये तो ज्ञान रत्नों की बात। स्थूल सागर कोई रत्न देगा क्या? हाँ, देवताओं को। बाकी होनहार देवताओं को कौन सा रत्न दे रहे हैं बाबा? या विनाशी ज्ञान रत्न की खजानों से भरपूर कर रहे हैं, रोज रोज हमें दे रहे हैं। ड्रामा अनुसार फिर तुमको भविष्य में क्या होगा? रत्नों की खानियां भी मिलेंगी। वो भी कैसी खानियां? पूरी भरपूर खानियां, ऊपर तक निकला हुआ। आज तो देखो खदाने खोल के जाते हैं कि सुरंग ढह जाता है, अंदर फंस जाते हैं बेचारे। हाँ, वहां तो ऐसा है कि ऐसी खदाने होंगी तो ऊपर से ही पूरा होगा नहीं ना वहां पे। बाबा कहते वहां तो क्या बनाएंगे, इतना धन होगा, इतना जो है रत्न। अर्थक्वेक आदि होने से देवताएं वाम मार्ग में गए। उस समय भी भूकंप आया। ठीक है, त्रेता के बाद द्वापर लगा ना, भूकंप आया, बाबा ने क्लियर किया है। और जो है वो कहाँ हो गया? नीचे चला गया। अर्थक्वेक होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की देखो कितनी कंपटीशन होती है, एक होड़ लग जाता है ना। तो क्या महल, हमारा महल सबसे अच्छा हो, उसका महल ऐसा है, तुम्हारा ऐसा होना चाहिए। राजा महाराजाएं देखा हुआ है ना बाबा का। द्वापर काल के राजा महाराजाएं भी थे अलग अलग स्टेट के, तो भी क्या करते थे? एक से बढ़कर एक महल बनाते रहते थे। तो तुम अच्छे जानते हो, हुबहू कल्प पहले जैसा मकान बनाया था वैसे फिर बनाएंगे। अब कैसे बनेगा महल वगैरह? जैसे बनाए थे। वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। मिनट मोटर बोलता है बाबा। साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहां साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। साइंस वहां होगा लेकिन बहुत रिफाइन में। अभी भी देखो ऐसा ऐसा मशीनरी निकल गया है। आज किसी स्थान पर जैसे होता है ना, भूकंप आया, कुछ हुआ, इतना जल्दी मकान बन करके तैयार हो जाते मशीनरी सिस्टम से। तो साइंस भी वहां जाएगा, सारा साइंस रिफाइन होगा, लेकिन साइंस नाम नहीं होगा। बहुत मकान आदि बनते होंगे। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान विज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से हम हेल्दी बनते हैं। जितना योग लगाएंगे, विज्ञान माना योग, और ज्ञान से धनवान बनते हैं। यह ज्ञान और योग की नॉलेज है जिससे फिर बैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। अभी हम इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं है ना। नष्टो मोहा, अपनी देह से भी बन रहे हैं, अपने संबंधों से, सभी संबंधियों से, सबसे बन रहे हैं ना, देहधारियों से। क्योंकि हमको पता है हमें तो बहुत सुंदर शरीर मिलना है ना। भले इसकी संभाल हमें रखनी है। बाबा तो कहते संभाल रखो, पुरुषार्थ इसी से करना है। ये सबसे 84 जन्मों में सबसे उत्तम तन यही है, ऐसा बाबा कहते हैं। लेकिन मोह नहीं है क्या किसी को? नहीं, मोह नहीं है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहां भी समझते हैं, सतयुग में भी क्या समझते हैं कि हम एक पुराना शरीर छोड़ जाए, नया लेंगे। वहां तो कोई दुख शोक नहीं होगा, कोई रोता नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होगा। नया शरीर ले तो अच्छा ही है ना। वहां तो खुशी खुशी शरीर छोड़ते और खुशी खुशी से नया शरीर धारण करते। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल्प पहले बने थे। भाई हम देवता बनने वाले हैं, इस पुराना जर्जर शरीर को छोड़ेंगे, हाँ, जर्जरीभूत शरीर को, तभी तो कंचन काया मिलेगा, दिव्य हमारा तन मिलेगा दमकता हुआ। तो खुशी हमको है।
जैसे कल्प पहले बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल्प पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई यह नहीं है सब, इसलिए बाबा कहते हैं आटे में नमक मिसल वहां पे है, लेकिन बाबा जो ज्ञान की बातें राज समझाते हैं वो सब बातें नहीं। गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। तब बाबा हाँ, इसी समय फिर परंपरा कैसे होगा? शुरू से तो चला नहीं आया, लोप हो गया ना त्रेता के बाद से। यह बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का विनाश होना माना सबको बाबा ले जाते हैं, है ना? सबको घर ले जाएंगे ना, सत्युग की नई दुनिया आएगा, हर धर्म की आत्माएं बाबा के साथ परम धाम घर चली जाएंगी। अभी तो अनेक धर्म हैं, इस समय अंत है, तो सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं कि शिव बाबा ही समझाते हैं। यह क्या, यह बाबा कुछ नहीं बतलाते? वो भी बतलाते कुछ नहीं ब्रह्मा बाबा, बाबा क्या ब्रह्मा बाबा कुछ नहीं बतलाते? बतलाते हैं, पता चलता है ना, अपना अनुभव रखते हैं पुरुषार्थ का। बाबा भी समझाते हैं, है ना? इनका भी पाठ है ना, श्रीमत ब्रह्मा की भी गाई हुई है। ब्रह्मा की मत भी नामी ग्रामी है। लोग बात बात में कहते हैं ना, ब्रह्मा का लिखा मिट नहीं सकता। हाँ, ब्रह्मा का लिखा मिट नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं ना। ब्रह्मा की भी मत है, मशहूर है उनकी मत। ज्ञान सागर शिव बाबा है, ज्ञान शिव बाबा देते हैं, लेकिन वो भी तो पिता है ना, उन्होंने भी शिक्षाएं दी है, बाप समान बने हैं। श्री कृष्ण की भी श्रीमत नहीं कहते, ब्रह्मा की मत मशहूर है, लेकिन श्री कृष्ण की वहां तो सब श्री हैं। देखो इतना अच्छे से समझा रहे हैं, सब श्री हैं, माना सब श्रेष्ठ हैं, उनको किसी की मत की दरकार नहीं। बहुत सुंदर पॉइंट है। भगवान की श्रीमत हमें इसलिए मिलती है क्योंकि आज हम परमत पे, मन मत पे चलकर, है ना, कर्म भ्रष्ट हो गए, है ना, क्या हो गए, हम श्रेष्ठ से निकलकर पतित बन गए, तमो प्रधान बन गए। बाबा कहते वहां किसी को भगवान की श्रीमत की जरूरत वहां नहीं है, क्योंकि सभी श्री हैं। अच्छी पॉइंट है। तो उनको किसी की मत की दरकार नहीं, इसलिए बाबा को भी वहां नहीं आते, वहां किसी गुरु की दरकार नहीं। यहाँ ब्रह्मा की मत मिलती है, वहां तो यथा राजा रानी प्रजा सभी की मत श्रेष्ठ है, सबके विचार, सब, कोई किसी को नहीं समझाएगा। यहाँ तक वहां छोटे बच्चों को भी नहीं समझाएंगे ना, समझाते हैं ना, ऐसे मत करो, ऐसे करो, वो तो सभी श्रेष्ठ होंगे ना, संस्कार लेकर जाएंगे ना श्रेष्ठता के। यहां से श्रीमत एक शिव बाबा की सो अब मिलती है। श्रीमत से भारत स्वर्ग बनता, देवताएं हैं श्रीमत वाले। आसुरी मत से भारत क्या बनता? नर्क बना है। यह सब बातें सहज समझने की है। शिव बाबा की यह सब दुकान है, बाबा का घर सब क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान है। हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम होता है हुबहू ऐसे जैसे दुकानदारी में नाम होता। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आज दुनिया में, हाँ, तो नाम होता है ना इनकी, इतना बड़ा इनका ये बिजनेस बहुत अच्छा है। ऐसे बाबा कहते हैं जहाँ पे बहुत उन्नति होती है, बहुत लोग आते हैं, हाँ, रत्नों की खान में अपना झोली भरने, तो जिनकी बहुत अच्छी ग्राहकी होती है, तो बाबा कहते हैं वो यहाँ भी ऐसा है नंबरवार। परंतु यह व्यापार कोई विरला करे, व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार करते हैं। अगर घर में भी कोई रह रहे, गृहस्थ जीवन में रहने वाले बच्चे, वो भी अगर ज्ञान के लेन देन कर रहे हैं, वो भी एक व्यापार कर रहे हैं, है ना। चलो ज्यादा ज्ञान नहीं सुना रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञान सुनाया, किसी को तीर लग के आया, मानो उसकी ग्राहकी हुई,
तो हर बच्चा भी क्या कर रहा है, वे क्या व्यापार कर सकते हैं, शांति धाम और सुख धाम। बस बुद्धि में उनको याद रखना है, याद करना है। वो लोग तो राम राम कहते रहते, सिमरन करते, मुख से धुनी लगाते, मुख से बोलते हैं। बाबा कहते यहाँ तो क्या करना है, यहाँ चुप होकर एक बाबा को याद करना है, चुप रहकर बोलना कुछ नहीं। क्यों नहीं बोलना है, बहुत बोल लिए रिजल्ट देना, बोल बोल के क्या हो गए, थक गए। देख लिए रिजल्ट क्या मिला, है ना। जिसके लिए बोला था, पुकारा था, मिल गया, उसको याद कर रहे हैं। मेहनत नहीं देता ना बाबा, दिल से प्यार से याद करो, दिल की आवाज दिल तक जाती है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है, स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है ना। वह देते हैं स्थूल मंत्र और यह है सूक्ष्म मंत्र, अति सूक्ष्म याद है। बाबा भी सूक्ष्म, हमारी याद भी गुप्त है, सूक्ष्म है। सिर्फ इस नाम, इस याद करने से ही हम स्वर्ग के मालिक बन जाते। शिव बाबा को याद करते, उनके सिमरन से, योग बल से विश्व के मालिक बन जाते। अब जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना। अब शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, अनुभव से याद, मेरा पिता है, वो शाकाहारी है, वो किरणें समा रही है, उनकी छत्र छाया में है, ऐसा महसूस करना, रटना नहीं है। आवाज कुछ नहीं करना पड़ता, भले बातचीत में कर्म करते बाबा निकल गया, वो अलग चीज है ना, निकलता है बाबा, शुक्रिया बाबा, हाँ बाबा, कुछ होता है बाबा, वो अलग चीज है। लेकिन जैसे योग में जब बैठते तब की बात है ना, ऐसा नहीं निकलना चाहिए। मैंने नहीं कि मुंह तो हमेशा हर एक को बाबा को याद दिलाना है, बाबा की याद निकलती रहनी चाहिए। लेकिन जिस समय योग में बैठते ना तो एकदम जपते जैसा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव 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 शिव, ऐसा नहीं, है ना। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से, गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पा जाए, है ना। अंतमति सो गति, ऐसा अभ्यास करें तो बहुत अच्छा है। सुने हो ना, बाबा की याद में शरीर छूटे, सभी को पता है ना एक स्टोरी। अंत में उसने याद किया, हाँ, किसी को भी याद नहीं करना है तो उसको मुक्ति नहीं मिली, तो बताते ना अपना। तकलीफ नहीं, जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करें। सभी को कहो बाबा ने कहा है मुझे याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। याद से जैसे विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी चीज सात्विक होना चाहिए। चलन भी सात्विक, बोलना भी सात्विक, खाना भी सात्विक। यह है अपने साथ बातें करना, साथी से प्यार से बोलना है। कौन साथी से? शिव बाबा से, ठीक है। औरों से तो भी बोलना है, लेकिन साथी माना कौन है? मेरा साथी। हाँ, गीत में भी है ना, प्यू प्यू बोल सदा अनमोल। बाबा से बातें भी करनी है तो बहुत प्यार से, साथी से, बाकी सबसे जो संबंध संपर्क वाले से भी प्यार से चलना है। तुम तो हो रूप बसंत, आत्मा रूप बनती है। ज्ञान सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे ना। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ। यह कम जादूगरी नहीं है, कितना बड़ा जादूगरी। क्योंकि आकर क्या बना देते? मनुष्य को देवता बना देते। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता ना, इसलिए शरीर लिया है। परंतु वह पुनः जन्म में कभी भी नहीं आता। आत्माएं तो निराकार आत्माएं तो शरीर धारण कर क्या करती हैं? पुनः जन्म में आती हैं। लेकिन बाबा पुनः जन्म रहित है।
तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते, कुर्बान जाते हो। तो बाबा कहते हैं ठीक है, कुर्बान जाना माना बाबा, तो बस मेरा, सब कुछ तेरा, ये बलिहार जाना सब बाबा का। फिर ममत्व नहीं रखना। बाबा कहते हैं कुर्बान गए ना मेरे ऊपर, तो फिर और किसी से मेरा मतलब मोह, फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ भी नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए बाबा युक्ति रचते हैं। हाँ, कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती, चाटा मारती है। भूल गए तो चाटा मारती। पूरी बॉक्सिंग है ना, बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। होता है ना उस बॉक्सिंग में भी, वो पूरा इतना हो जाएंगे उस बॉक्सिंग में, जैसे खो जाएगा, नहीं उठ पाएंगे, फिर उठकर क्या होते, खड़े हो जाते। ऐसे यहाँ भी माया जो है धराशायी कर देती, लेकिन फिर से बहादुरी से उठते हैं और क्या करते, हाँ, फिर से हाँ खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं, बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया। तो बाबा कहते जैसे कि 4 मंजिल से गिर गया। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। यह बहुत समझने की बातें हैं। आप देखो बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं ना। रिकॉर्डिंग पहले जाती थी, मुरली जो है उस समय बाबा का आवाज में सुने, ऐसा उस समय साधन नहीं था ये, तो बाबा टेप भेज दो। भले डायरेक्ट करंट नहीं मिलती थी मुरली, लेकिन बच्चों को लगता था जो बाहर रहते थे कि बाबा हम एक्यूरेट मुरली सुने। ये भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे। आज तो है ना, आज हाथों में सबके साकार मुरली की वो मुरली आ जाएगा। अव्यक्त वाणी पूरी की पूरी वाणी आप बाबा की आवाज में सुनो, है कि नहीं, पढ़ो सुनो। ऐसा समय भी था, इतनी वैल्यू होना चाहिए। हम एक्यूरेट मुरली सुने, बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको क्या मिलता, दूसरे जन्म में ज्यादा उनको विद्या जास्ती मिलती, बहुत विद्वान होंगे वो। बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। आज तो सब चीज एक छोटा डिब्बे में ही समेट आ गया। हाँ, कहा बड़ा 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 से देखो तो आज सब सुनो भी, बाबा को देखो भी, कितनी बड़ी बात, देखो सुनो। अच्छा, याद प्यार ले लेते बाबा से। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। पहले धारणा का मुख्य सार, पहली पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। सेकेंड पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर क्या करनी है, अपार खुशी में रहना है। खुशी में भी रहेंगे और देना भी है। हाँ, अपार खुशी में रहना है
और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। सतगुरु का वरदान। नष्टो मोहाबन, नष्टो मोहाबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले, स्मृति स्वरूप भाव, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। क्या बनकर? क्या बनकर? हाँ राइट, नष्टो मोह। नष्टो मोह माना किसी से मोह नहीं। विस्तार। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं, जो सदा एक की स्मृति माना एक की याद में रहते हैं, उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध। एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। कल भी था ना? कल भी था ना बाबा से। जब आपको सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, जो सर्व संबंध से बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। ठीक है? जो नष्टो मोह है, नष्टो मोह बनने का बाबा ने बताया सीक्रेट। और जो नष्टो मोह है, उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, क्योंकि नष्टो मोह है, किसी के बीमार होने में, देश 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 देश, कोई शरीर भी छोड़ देता, बीमार है, देश मन भी आ सकता है ना, कुछ भी हो जाए। हाँ, दुख की लहर नहीं आ सकती। धन संभालने में, किसी के बीमार होने में, है ना, धन संभाल रहे हैं लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं होगा, संभाल रहे हैं। बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। किसी की बीमार होने में, हाँ, उसके लिए सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दुख की लहर, साक्षी होकर दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोह अर्थात, नष्टो मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना हो, ये है नष्टो मोह। भाई मोह है तभी तो क्या होता है, दुख होता है ना। दुख अशांति का नाम निशान ना हो, सदा बेफिक्र। बाबा क्या बोल रहे थे संडे को? हाँ, बाबा जो भी 30 तारीख को आए तो क्या बोला बाबा ने? हाँ, कौड़ी भी नहीं, लेकिन क्या है, हम मालिक, बता रहे ना बाबा ना। हाँ, बादशाह है, बादशाह है, विश्व बेफिक्र बादशाह है ना। बिन कौड़ी बादशाह, ऐसा बोला बाबा ने, है ना, बोला ना, बिन कौड़ी बादशाह बेताज। तो सदा बेफिक्र स्लोगन है। क्षमाशील वह है जो रहमदिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। कहते हैं दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए, यही है ना। तो वो क्षमा, सबको क्षमा करते हुए सबको दुआएं देते रहे। बुरा करने वाला तेरा भी भला हो, ये है दुआ देना, क्षमा करते हुए।
अव्यक्त सारे का आज का है सेकंड दिन का है। आज के समय में सफर संतुष्ट मणि के ऊपर चल रहा है। आज के समय में टेंशन और परेशानियां बहुत है या नहीं? है। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? लोगों को, बढ़ता ही जा रहा है। उन लोगों को है, हमको तो बाबा इस कारण असंतुष्टता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर है ना, संसार में भी ऐसा हो रहा है ना, ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियां, बाबा के बच्चे संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की रोशनी से, ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। फिर संबंध में भी संतुष्ट रहो, औरों को भी औरों को भी संतुष्ट बनाओ, लेकिन पहले स्व से स्वयं संतुष्ट हो। नहीं, जैसे होता है ना, कई लोग अपने आप से संतुष्ट नहीं होते, नहीं जितना होना चाहिए पुरुषार्थ इतना नहीं है, ऐसा। तो बाबा कहते हैं अपने को क्या करना है, पहले पुरुषार्थ से स्वयं को संतुष्ट, स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो। जो भी सेवा कर रहे हो उसमें संतोष, फिर सेवा में, परिवार से, फिर संबंध में संतुष्ट हो। जो आपके परिवार संबंध संपर्क लौकिक अलौकिक, उनसे भी संतुष्ट रहो, तभी संतुष्ट मणि कहलाएंगे। क्या क्या? स्व से, और सेवा से, और संबंध संपर्क से, तब संतुष्ट मणि। क्योंकि हम कौन है? संतुष्ट मणियां। पावन टाइटल दिया है ना, संतुष्टता की रोशनी फैलाने वाले। अच्छा, प्यारे बाबा को भी हम याद करें। मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए है सागर अथाह, प्यास बुझी पाए है सागर अथाह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह।
ओम शांति। शांति।